नमः सिद्धेभ्य। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी महाश्रवण आदित्य सागर जी महामुनिराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। भोपाल से आर्यन सक्सेना नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, जब जीवन में बार बार असफलता मिले तब इंसान अपने आत्मविश्वास को टूटने से कैसे बचाए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रैक्टिस पहले होती है, प्रैक्टिकल बाद में। आप सोचिए कि एट द एंड आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, तो नहीं होता। पहले से ही तैयारी रखना चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे वक्त की तैयारी रखना चाहिए, और अच्छा वक्त जब आए तो बुरे दिन का चिंतन रहना चाहिए। अभाव में सद्भाव और सद्भाव में अभाव। जब वक्त खराब हो तब इस चीज़ का अभ्यास रखना चाहिए ताकि आत्मविश्वास टूटे ना। आप सबसे मेरा यही कहना है, हर दिन हर वक्त खुद को कुछ नई मजबूत स्थिति में लेकर के खड़े रखिए अपने आप को, ताकि जब बुरा वक्त आए तो अपन उसके लिए रेडी रहें। गाड़ी में, कार में, बाइक में एक रिजर्व पेट्रोल होता है। अब आज का नहीं पता, पहले रिजर्व होता था, तो एकदम से गाड़ी बंद होती थी तो कहते थे रिजर्व लग गई, रिजर्व। तो फिर उसको वापस रिजर्व में लगा करके चलते थे ताकि पेट्रोल व्यक्ति बढ़ा ले। तो ये अपने आप के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को पहले से ही जागरूक रखें ताकि बुरे वक्त में आप अपने आप को संभाल पाएं, और बुरा वक्त आ जाए तो डटे रहें, डरे ना, ऐसा समझिए। पुणे से दक्ष शाह नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, क्या इंसान की पहचान उसके शब्दों से अधिक उसके आचरण से होती है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, वर्तमान का प्रकरण भी यही चल रहा है इंदौर में। तो इंसान की पहचान शब्द और चारित्र दोनों से होती है। जैसा चारित्र होगा शब्द वैसे निकलेंगे, और जैसे शब्द निकल रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर में वैसा कुछ ना कुछ चारित्र चल रहा है। तो इंसान की पहचान अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं उसके कपड़े से, उसके गाड़ी से, उसके बंगले से नहीं करता हूँ। मैं इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से करता हूँ। उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो किस प्रकार की वक्तव्य देता है, उसका कैरेक्टर क्या है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो लोगों को किस नज़रिए से देखता है। तो मैं व्यक्ति की पहचान ऐसे ही करता हूँ, और आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। इंसान की पहचान चारित्र और शब्द दोनों से होती है, क्योंकि शब्द बताते हैं कि भावना कैसी है। शटर जब खुलती है दुकान की तो मालूम चलता है कि दुकान वास्तविकता में किस चीज़ की है, बाहर बोर्ड लगे होने से क्या होता है। ऐसी अभी दांतों की शटर खुलती है तब मालूम चलता है कि वो अंतरंग में उसके व्यक्ति की क्या भरा है, ऐसा समझिए। भोपाल से लक्ष्य जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव, स्वयं को जानना संसार को जानने से अधिक कठिन क्यों है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जिस चीज़ को, जिस बात को, जिस चर्चा को बार बार अपन ने जाना है उसको जानना बड़ा सरल हो जाता है, बार बार जानना सरल हो जाता है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में कभी जाना नहीं, अनुभव नहीं किया किसी जन्म में, वहाँ तक पहुँच पाना बहुत कठिन होता है। और इसी अध्यात्म की ओर पहुँच पाना बहुत कठिन काम है। आत्मा को जाना नहीं है, इसलिए व्यक्ति की वहाँ भावना नहीं जा रही। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, इस जन्म से आत्म भावना बनी रहना चाहिए। आप बिजनेस करें, बहुत अच्छी बात। आप मंदिर जाएं, बहुत अच्छी बात। आप जॉब करें, बहुत अच्छी बात। आप जो चाहें करें, बट आत्म भावना उसमें अंदर कहीं ना कहीं
बनी रहना चाहिए, ऐसा समझिए। दिल्ली से अर्णव सोनी नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव अगर किसी पुत्र को पिता की बातें पुरानी सोच लगें तो उसे विरोध करना चाहिए या पहले उनके अनुभव को समझना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। अगर बच्चे पिता को समझ जाएं तो शायद बच्चे भी अच्छे पिता बन सकते हैं। एज डिफरेंस होता है, माहौल का डिफरेंस होता है, और हर व्यक्ति अपनी सोच को सही मान करके चलता है। मेरा कहना है कि पिता के कहे गए शब्दों में आप कंफ्यूज ना हो, पिता के कहे गए शब्दों में आप अपनी टिप्पणी ना करें, क्योंकि उनका अनुभव आपकी ज़िंदगी से कई बहुत ऊंचा है। तुमको उन्होंने पैदा किया है तो उनसे मुंह न लड़ाएं, उनके चरणों में रहें। मेरा मानना है जो गुरु और पिता की पलकों में जिसको बैठना हो उसको उनको आंख उठा करके नहीं देखना चाहिए। अगर पिता की बातें गलत लग रही हैं तो आने वाला जीवन अच्छा नहीं है। हो सकता है कहीं आपका एक्सपीरियंस किसी स्थान पर ज़्यादा हो, लेकिन पिता की भावनाएं आपके अनुभव से कई गुना अधिक पवित्र हैं, ऐसा समझिए। चंडीगढ़ से सोनू शर्मा नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों अक्सर इंसान अपने माता पिता की अहमियत तब समझता है जब वह उनसे दूर हो जाते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बहुत सरल सी बात है। जो चीज़ रहती है और जब तक चीज़ें रहती तब तक इंसान उसकी कीमत नहीं करता। चीज़ों के जाने के बाद वो कीमत समझ में आती है। अब आज की मैं बात करूं तो 10 दिन शेष है अब इंदौर के लिए। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी हम तो पहली बार इंदौर में आपको देख रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं तो पहली बार तुम आए हो, कौन सी कॉलोनी में हो? तो वो बोले अंजनी नगर में। मैंने कहा क्या बात कर रहे भाई, तुमको वहाँ नहीं मिले तो अब कहाँ मिलेंगे? तो होता है, अभाव के बाद व्यक्ति समझता है। लेकिन मेरा कहना है अभाव के बाद भी व्यक्ति समझ जाए तो भी ठीक है। माता पिता, मैं मानता हूँ कि दुनिया की सबसे कीमती कोई वस्तु है तो वो माता पिता हैं, क्योंकि आप बच्चों को जन्म दे सकते हो, माता पिता को जन्म देने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं। और जो उन्होंने तुमको दिया है, कैसे दिया, वो वही जानते हैं। आज के ज़माने में आप देखना, जिनको कंसीविंग नहीं हो रही है कैसे परेशान होते हैं, इलाज कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दुनिया भर के सारे इलाज करवा लेते हैं। तब उनको समझ में आता है कि यार माता पिता की क्या कीमत, उन्होंने तुमको कैसे पैदा कैसे किया है। और अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो समझ लीजिए कि आने वाला कल अंधकारमय है, ऐसा समझिए। जोधपुर से मयंक बोहरा नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न सरलता से के विषय पर संबंधित है। सरल स्वभाव वाले लोग आज भी लोगों के दिल जल्दी क्यों जीत लेते हैं, जबकि देखा जाता है सरल स्वभाव के लोगों को ठगा जाता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सरल होना बुरा नहीं है, कोई आपकी सरलता का फायदा उठा ले ये बुरा है। और कोई कितनी होटल में खाना खा ले, आप सबसे पूछता हूं कि अगर आपको लगातार होटल में 1 साल तक खिलाया जाए तो आप लोग खा लेंगे? जो होटल में खाते हैं उनसे पूछ रहा हूँ। या घर पे भी खाते तो इतना हैवी जो खाना होता है होटल में, वो आपको अगर लगातार 1 साल तक दिया जाए तो खा लेंगे? अब 15 दिन बाद आपकी हालत खराब हो जाएगी अंदर की, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। सरल व्यक्ति हर किसी की चॉइस है, बट सरल होना बहुत कठिन है। दुनिया का सबसे कठिन काम अपने व्यक्तित्व को सरल बनाना है। लोग आप तक इजीली अप्रोच कर लें, लेकिन कोई आपको इजीली समझ ना पाए इसका ध्यान रखें, और कोई इजीली आपको ठग ना पाए इसका भी ध्यान रखें। सरल होना बहुत अच्छी बात है, और जो अपने जीवन में, इस जीवन में सरल हो गया, उसका आने वाला कल, आने वाला जो जन्म है वो भी आनंदमय होता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को सबसे पहले सरल बनाने का प्रयास करें,
ऐसा समझिए। मुंबई से आयुष वैद नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव क्या केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त है या उसे जीवन में उतारना भी जरूरी है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि जितना ज़रूरी भोजन खाना है उससे ज़्यादा ज़रूरी भोजन पचाना है। तो ज्ञान प्राप्त अकेला करना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान का उपयोग कैसे करना ये भी बड़ी बात है। 4 लोग बैठे हैं और किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं और उनकी नॉलेज अच्छी नहीं है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं आपसे और आप बड़बोले बन करके लग गए बोलने के लिए बीच में, तो और कोई सुन नहीं रहा, तो आपको अपने आप में बड़ा एक दुखद एहसास होगा। ज्ञान हो और ज्ञान का सही प्रयोग भी हो। आज अपन देखते हैं कि व्यक्ति बोलने में बिलीव रखता है, कम्युनिकेशन में बिलीव रखता है, और कई बार ये होता है कि अपने आप को खो देता है, कहाँ पर खड़ा है, क्या बोल रहा है, उसे पता ही नहीं कि उसके वक्तव्य से कितने लोगों के दिल टूट गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे सोच करके ही काम करना चाहिए। कई बार जल्दबाजी में व्यक्ति कुल्हाड़ी को पैर में नहीं मारता, पैर में ही कुल्हाड़ी मार बैठता है, ऐसा समझिए। उज्जैन से नमन जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव जब सामायिक में मन की अशांति हो जाए तो उसे शांत करने का सरल माध्यम क्या है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, मैं मानता हूं कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसा कर्म उदय होना आता है ना, वैसे ही व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है। क्या वैदिक रामायण से मैं कहता हूं, वैदिक रामायण में बताया कि सीता को स्वर्ण का मृग चाहिए था, तो क्या राम को नहीं पता था कि सोने का कोई मृग नहीं होता? सबको पता था, लेकिन बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्म के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही है, कई बार होता है कि सामायिक में बैठे और मन नहीं लग रहा, तो खुद को एक बार रेस्ट दें, लंबी गहरी सांस लें और जो कुछ भी मन में चल रहा है ना उसको देख लें। आप भगाएंगे तो लोग आएंगे, आप भगाएंगे तो चिंतन आएगा। एक बार देख लें, बैठ करके चिंतन चला जाएगा। आप सब मेरे दर्शन के लिए आए हैं, मैं अगर भगाना चालू करूंगा तो आप लोग और आओगे। एक बार रुक करके सबको देख लो, आशीर्वाद दे दो, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। ऐसे ही जब सामायिक आदि के समय चिंतन विपरीत जाता है या फिर मन नहीं लगता, एक बार रुक जाओ, देख लो मन क्यों नहीं लग रहा, किस चीज़ पर आप भ्रमित हैं, कहाँ भटक रहा है, उसको देख लो, स्पर्श कर लो और फिर उसको छोड़ करके वापस आ जाइए, मन लग जाएगा। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन है वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जा रहा है पहले इसी स्थान पर आ जाएं, आपका स्थान नियुक्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं नकुल जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी भावना जैन। हेलो, त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में छामी। गुरुदेव, जैसा हम हमेशा सुनते हैं, आप भी बताते हैं कि आपके चरित्र में जो है वही आप बोलते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि मन में नहीं कोई कपट है मगर फिर भी गुस्सा आता है और आप अच्छा करने जाते हैं किसी के लिए और उसी का वो आप कुछ बोल देते हैं। तो इसको कैसे कम करें? क्योंकि कोशिश हम 7 दिन में से 6 दिन उसी की करते हैं अच्छा हो, और एक दिन वो बिगड़ जाता है तो वो पूरा आगे का समय भी खराब हो जाता है। देखिए, मैं एक बात आपसे कहूँगा कि रिएक्शन टाइम में डिले करें। और जैसे अपन चलते हैं तो अपन क्या करते हैं, जब पैर रखते हैं ना तो देखते हैं कि अगला पैर जमा कि नहीं। आप चल करके कभी देखना, जब तक एक पैर नहीं जमता दूसरा पैर आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि माइंड काम करता है। तो किए कराए पर पानी फेरने जैसी स्थिति हो जाती है। ये बात मैंने भी अपने जीवन में अनुभूत करी है। होता है कई बार चीज़ें अपन अपने कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं, और वो क्यों होता है? क्योंकि अपन कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पर एग्रेसिव हो गए। भावुकता 2 प्रकार की होती है, एक कसाय रूप, द्वेष रूप, एक होती राग रूप। तो जो राग रूप भावुकता है वो ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि व्यक्ति राग के कारण चीज़ें ज़्यादा बिगाड़ लेता है। तो कभी जब मन ऐसा हो जाता है ना, उस समय ही संभालना, उस समय खुद को बोलना है कि अभी नहीं, अभी तुमको रिएक्शन नहीं देना है, थोड़ा सा रुक जाओ,
अगर तुमने रिएक्शन टाइम में डिले कर दिया तो बच जाओगे, किए कराए पर पानी नहीं फिरेगा। अपने आप को एक बार बता दो, हो सकता है ऐसी करने पर भी 10 बार में से 8 बार आप सक्सेसफुल ना हो, लेकिन जो 2 बार सक्सेसफुल हुए हो वो हर बार के लिए कारगर होगा। अभी मंत्राक्ष का शिविर था, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, अपरमित सागर जी भी कुछ बोल रहे हैं, सहज सागर जी बोल रहे हैं कि 1 मिनट हमको भी चाहिए। तो मैं अंदर से भर गया, लेकिन मैं खुद से कहता हूँ ओम शांति, शांतिनाथ भगवान की जय, शांतता ठेवा, शांतता ठेवा। करो ऐसा, 5 उंगली जोड़ लो, दिल पे लगाओ और कुछ दिल पर बात लग जाए तो कहना शांतता ठेवा। अभी टाइम नहीं है बोलने का, अभी खेलने का टाइम है। तो ऐसा खुद को शांत करके आगे बढ़े। एक बार भी अगर आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में लाते हैं तो मुझे लगता है कि अपन एक दिन सक्सेसफुल जरूर बनेंगे। जिज्ञासा के लिए आ रही हैं भावना जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सुहानी कासलीवाल। मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं भावना जैन, मैं खुद एक स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ और मैंने आपका मंत्राक्षर जो ध्यान का जो सत्र ज्वाइन किया उससे जो अनुभूति हुई, उससे मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, कई बार हुई है, पर जो आपके सानिध्य में हुई वो अप्रतिम थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस चीज़ की कुछ फ़ीस चार्ज करती हूँ। कई लोगों ने मुझे समझाया कि आप इसको सेवा भाव से कीजिए, हालांकि मैं वो पैसा कभी अपने घर में नहीं रखती और बहुत मिनिमम सा रहता है कि कोई मेरे समय को दुरुपयोग ना करे, इसलिए मैं उसका चार्ज करती हूँ। तो इस चीज़ को मैं बढ़ा भी सकूँ और लोगों को इस चीज़ का बुरा भी नहीं लगे, तो इसके लिए मैं क्या करूं कि इसका विस्तृतीकरण भी हो पर लोगों को ये नहीं लगे कि ये धनोपार्जन के लिए हम कर रहे हैं, कि हमें इससे पैसा कमाना है। नमस्कार। बहुत अच्छी बात माँ। आजकल जिस चीज़ पर अपन अभी लगे थे, इस चीज़ को जैन समाज भूल गई है। ध्यान साधना, मंत्र साधना जैन दर्शन का ही मूल प्रकल्प था और लोग इसको भूल गए। आप बिल्कुल विकल्प ना करें। मेरे बार भी बहुत लोगों ने कहा मुझसे कि भाई आप भले 1 रुपये की फ़ीस लें, 10 रुपये की फ़ीस लें, लेकिन मंत्राक्ष में फ़ीस लें। लेकिन मैंने टीम को कहा कि नहीं लेना है। आपके लिए मैं अच्छी बात कहता हूँ ताकि लोग उस चीज़ का सदुपयोग करें, उस चीज़ की वैल्यू करें। आप जो फीस लेते हैं ना, उसके बाहर बॉक्स रख दें जहाँ आप करते हैं हीलिंग वगैरह, तो वहाँ रख दें फीस एज अ डोनेशन। तो आप बोले जो भी फीस दे सर आप अपनी फीस इसमें डाल दें, भले आप उसको डोनेट करते हो, हाँ। लेकिन फीस एज अ डोनेशन करके कि आप जो भी फीस देते हैं मैं डोनेट करती हूँ, तो एक बॉक्स में या कहीं भी, ताकि लोगों को फीलिंग्स रहे। कितने लोगों से आप बोलोगे कि मैं इस पैसे को यूज़ नहीं करती हूँ, भले ही मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपये का अमाउंट क्यों नहीं हो, लेकिन वैल्यू तब रहती है। मैंने इस बार भी मंत्राक्ष में देखा 95% लोगों ने उसको फील किया। हर जगह लोग रहते हैं जो टाइम पास करने के लिए भी आते हैं। फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती। इन फ्यूचर ऐसा भी रहेगा कि उन्हीं लोगों को मंत्राक्ष में आने मिलेगा जो वैल्यू करते हैं, ताकि उस चीज़ की वैल्यू हो। लेकिन आप जो कर रहे हैं सही है, फीस एज अ डोनेशन चालू कर दें ताकि लोग आपकी चीज़ से जुड़ें और आपको गलत भी ना समझें। धन्यवाद महाराज। जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं सुहानी कासलीवाल, इसके बाद तैयार रहेंगी आकाश जैन स्काई किंग। नमोस्तु गुरुदेव। मैंने कहीं पढ़ा था कि छींक की तरह आएगी मृत्यु और रुमाल जेब में ही रह जाएगा। तो गुरुदेव उससे ही रिलेटेड मेरा प्रश्न था कि हमारी लाइफ जो है बहुत अनसर्टन है, मतलब नेक्स्ट मोमेंट भी हम जिंदा रहेंगे या नहीं ये हमें नहीं पता है, बट फिर भी हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग और फ्यूचर को लेके टेंशन माइंड में रहती है। और मैंने आपको देखा है कि आप कभी भी फ्यूचर के बारे में, जैसे अभी मंत्राक्ष इवेंट भी हुआ, बट आपने कभी भी फ्यूचर को लेके टेंशन नहीं, मतलब आपको ऑब्जर्व किया मैंने, तो वो चीज़ हमारे अंदर कैसे आए कि 100% हम सिर्फ प्रेजेंट को जिए और फ्यूचर के बारे में ना सोचे ज़्यादा। देखिए एक बात, मैं आपके प्रश्न के उत्तर के पहले एक बात कहता हूँ कि जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ऐसी स्ट्रेस में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट बुक मैंने लिखी है उसमें लिखा है गुड स्ट्रेस भी होता है। एक होता है बैड स्ट्रेस, एक होता है गुड स्ट्रेस। मैं रात को सो रहा हूँ, मुझे जल्दी उठना है, कहीं मेरा मंदिर ना छूट जाए, गुरु जी के लिए 10 दिन बचे हैं, चलो 10 दिन और हम गुरु जी की सेवा कर लें, देख लें, फिर तो चले जाएंगे, फिर कहाँ कैसे मिलेंगे। तो ये गुड स्ट्रेस है। प्रेजेंट में अगर कोई जीना चाहता है तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगी।
ऐसा नहीं है कि मैं फ्यूचर को नहीं सोचता हूँ, बट मेरी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, इसलिए मैं ज़्यादा फ्यूचर को नहीं देखता हूँ। मुझे पता है कि जो होने वाला मैं एक दिन में ही निर्णय ले लूँगा। इतने दिन से पूरी टीम काम कर रही थी और मैंने लास्ट मूवमेंट में जाके सब चेकआउट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा डिसीजन मेकिंग अच्छा है। तो अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है तो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना पड़ेगा। आप लोग कपड़े लेने जाते हैं, बेचारा कपड़े वाला कैसे जीता होगा। लेडीज़ जब कपड़े देखती है, लेती पहले ही वाला जो देखी है, लेकिन 100 थान और खुलवाती है और बीच में कहती है इसमें वो नहीं है। और बेचारे दुकानदार को आज तक पता ही नहीं कि वो क्या होता है। कोई कपड़े वाला है क्या आपके बीच में? है कोई एक आध जिसकी साड़ी की या कपड़े की दुकान हो? बेचारा तो वो सोचता है कि ये भगवान औरतों को क्यों बनाया दुनिया में। लेती वो पहला वाला ही है। क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं है। लड़कों को आप देखना, वो 4 कपड़ों में से एक सिलेक्ट करके आ जाते हैं। ये डिसीजन मेकिंग पावर लाना पड़ेगी, और जिस दिन ये आपके अंदर आएगी, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना पड़ेगा। फ्यूचरिस्टिक होना अच्छा है, बट ज़्यादा अच्छा नहीं। जैसे यहाँ बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी, अरे इस पीढ़ी का तो भरोसा नहीं, कितनी पीढ़ी का संभालेंगे। तो फ्यूचरिस्टिक बनना चाहिए, बट डिसीजन मेकिंग है तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। हम लोग प्रेजेंट में इतना जी लेते हैं कि फ्यूचर में जो होगा सो देखेंगे, आज का तो आनंद लेते हैं, ऐसा समझिए। जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं आकाश जैन स्काई केन, इसके बाद तैयार रहेंगी मेघना बड़जात्या। हे मम आराध्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष या फिर कहा जाए संपूर्ण विश्व में जो जैन समाज अपने अस्तित्व को रखे हुए है या जिसको प्रवाहित कर रही है, इसमें उसको प्रवाहित करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए या समय समय पर उनका नेतृत्व करने के लिए कुछ पदाधिकारियों का निर्माण किया जाता है, जिनका चयन समाज के द्वारा किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जिन पर आए दिन कब्जा होता है, या फिर कोई दूसरी समाज का, संप्रदाय विशेष का व्यक्ति आकर के हमारे तीर्थों पर कभी अय्याशी कर रहा है। मैं ऐसे शब्द क्षमा करिएगा उपयोग कर रहा हूँ, परंतु ये वास्तविकता हो रही है। या फिर कभी कोई आकर के हमारे बीच में आकर के हमसे बड़ा बनकर के अपशब्द कह करके समाज के बीच में चला जाता है, हमारे लोग कुछ नहीं कर पाते। कभी हमारी आरिकाओं के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसका हम लोग खुल करके पूरे तरीके से विरोध नहीं कर पाते। वहाँ पे भी हमें दूसरे किसी विशेष व्यक्ति से डरना होता है कि नहीं नहीं, इतना खुलकर विरोध मत करो, ऐसा ना हो कि कल के दिन वो समाज वाले हमारा विरोध करने लगे या वो लोग आके हमें मारने लगे। या फिर व्यक्ति, जब किसी विशेष व्यक्ति को हम लोग चुनाव करके पद पे ला देते हैं, तो फिर वो समाज की गरिमा छोड़ करके अपने धन के अहंकार में कुछ भी मंचों से बोलता है। इन सारी चीज़ों को कैसे जोड़ा जाए और इनमें कैसे एक अंकुश लगाया जाए कि जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है वह अपनी जिम्मेदारी समझें, पहली बात, और समाज के अंदर जो अहिंसा के कारण या फिर अहिंसा को गलत अर्थ में लेने के कारण एक नपुंसकता का बीजारोपण हो चुका है, वह समाप्त हो सके। देखिए, प्रश्न ज्वलंत है, लेकिन समाधान बहुत सरल है। जब कभी नमक ज़्यादा हो जाता है ना भोजन में, तो उसमें दाल या पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझदार व्यक्ति आटे की लोई डाल देता है, उससे वो सोख लेते हैं। अगर आटे की लोई नहीं हो तो कोयले का टुकड़ा डाल दिया जाता है, उससे दाल काली नहीं होती, टेस्ट खराब नहीं होता, बट नमक चला जाता है। ऐसी कभी भी कोई चीज़ हो तो सबसे पहला एक उपाय है संगठन, और वही पंचम काल में बड़ा कठिन हो गया है। हम अपने साधुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे, क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर पा रहे। कारण एक, ना हमारे पास एकता है, ना हमारे पास अच्छा नेतृत्व है। अगर जो नेतृत्व अच्छा करना जानता है उसको मौका नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि अभी तो इसको कुछ आता ही नहीं, कल का छोरा है। और अगर किसी योग्य व्यक्ति को बैठाना चाहें तो वो रोक लेते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, हो सकता है किसी को उसको पसंद ना आए, लेकिन बट प्रासंगिक है। जंगल का राजा मर गया, शेर। उसकी मृत्यु के बाद निर्णय किया गया कि शेर बहुत सालों से बैठ चुका है गद्दी पर, अब अपन और भी किसी को मौका दें। तो चयन किया गया गधे का और स्वान का। स्वान समझते हैं ना, वो जो गली भोंकते हैं। तो जब ऐसा सोचा गया तो उन्होंने बोला कि सबने, जंगल में जितने जानवर, तो उन्होंने बोला निर्णय करते हैं कि ये सभी जानवर जो हैं, दोनों जानवर जिनको गद्दी पर बैठना है,
दोनों तरफ से कि जानवर को ले लिया और नगर के उस छोर में छोड़ दिया कि आपको नगर पार करते हुए, नागरिकों को पार करते हुए जंगल में आकर के इस स्थान पर बैठ जाना है। जो पहले आके बैठ जाएगा वो जीत जाएगा। ताकत ज्यादा किस में थी? स्वान में। स्पीड किस में ज्यादा थी? स्वान में। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसके लोग उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। हर चौराहे पर उसको भौंका गया, दूसरे स्वानों के द्वारा भौंका, बच्चा डर गया, यहां भागा वहां भागा, और गधा जो था सीधे सीधे जाके गद्दी पे बैठ गया। अब जब गधा गद्दी पर बैठ गया और स्वान लेट हो गया, वो वापस आके सबसे मालूम क्या कहता है? अरे पगलों, हमें रोक लेते, रोका नहीं तुम लोगों ने, हमें नहीं रोकते अगर तुम लोग आज गद्दी पे बैठे होते, तुम्हारे लिए कुछ कर तो रहे होते। अब गधे की ढेंचू ढेंचू सुनो। ये अपने समाज की स्थिति है। इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटियां और भी बहुत सारी संरक्षण कमेटियां हैं, बट लोग कर क्या रहे हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सम्मेद शिखर जी का पर्वत हमारा है, आप रोकिए, कोई चप्पल पहन के नहीं जाएगा, लेकिन अगर अभी आप जाके रोक लोगे तो कमेटी वाले तुमको पीछे कर लेंगे, पर तुमको नहीं पता क्या होता है यहाँ पर। क्यों? आप किसी भी मंदिर में, किसी भी क्षेत्र में जाकर के जूते चप्पल पहन के किस मंदिर में चले जाएंगे? बहुत सारे वैदिक दर्शनों के, हिंदू दर्शन के मंदिर ऐसे हैं जहाँ ऊपर के कपड़े उतार के ही पुरुषों को प्रवेश मिलता है, वहाँ वैसे ही जाते हैं। आप मंजूनाथ टेम्पल जाइए धर्मस्थला में, वहाँ का रूल है, जेंट्स है तो आपको ऊपर का कपड़ा उतार के जाना पड़ेगा, और उस रूल को लोग फॉलो करके जाते हैं। तो अपने पास इतने क्षेत्र हैं, क्यों ना हम भी रूल्स लाएं। बट प्रॉब्लम यही है ना कि जो योग्य है वो गद्दी पर नहीं है, जो गद्दी पर है वो योग्य नहीं है, और जो नेता होता है वो एकता लाता है। अभी यहाँ कुछ हो जाए सब देखते रहेंगे और एक नेतृत्व आगे बढ़ जाए तो काम हो जाता है। मैंने एक दृश्य देखा था, एक चीता और आगे बंदरों का समूह, बड़ा गहरा दृश्य था और लाइव था। मतलब लाइव में देखा नहीं, मैं जब स्कूल से लौटते थे तो डिस्कवरी चैनल आती थी, उसका मैं दृश्य बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे बंदरों की टोली जा रही है और पीछे चीता आ रहा है, विदेश का सीन था, और चीते ने एक किसी बंदर के बच्चे को पकड़ लिया। सारे बंदर भागने लगे, उसमें से एक बंदर पीछे उचक के आया, उसको अपन लोगों की भाषा में कहते मलूका। अच्छा मोटा बंदर था, वो लौट के आया और उसने चीते पर झपट्टा मारा, पूरे के पूरे लौट आए और चीता बचा नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? नेता अच्छा होगा, एकता अपने आप होगी। हमें एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, और अच्छा नेतृत्व होगा हम समाज के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और अच्छा नेतृत्व होगा तो देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पढ़े लिखे भी हों, अनुभवी भी हों और समर्पित लोग भी हों, तब काम बनेगा। गुरुजी, जो पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है फिर? क्योंकि पदों पर तो समाज ने बिठा दिया, आप बैठ भी गए, आपके पास धन था। गलती समाज की है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बैठाया क्यों। चयन की पद्धति पैसे से नहीं होती और सिर्फ अनुभव से भी नहीं होती। चयन की पद्धति बहुत सारी चीज़ों को लेकर के होती है, जोश भी हो और होश भी हो, वरना वो पूरी समाज को ले डूबेगा, ऐसा समझिए। नमस्ते गुरुदेव। जिज्ञासा के लिए आ रही हैं मेघना बड़जात्या, इसके बाद तैयार रहेंगे सुबोध जैन। हाँ, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु नमस्तु इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि सफलता की कुंजी किसे कहा गया है? बच्चों को किस तरह से उन्हें सफलता की राह दिखाएं? जैसे वो असफल हो रहे हैं 1-2-3 बार से, और फिर सफलता कैसे उनको समझाए कि देखिए माँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना या कि किसी एक डिग्री को अच्छे परसेंटेज से ले लेना, ये सफलता नहीं, ये भी सफलता है। आजकल बच्चों ने इसको ही सफलता मान लिया है, और जो नहीं मिलती बच्चा डिप्रेस्ड हो जाता है, मैंने तो अच्छा किया था कुछ हुआ नहीं। दो बातें बोलता हूँ, जिसका डेडिकेशन होगा वो कभी असफल नहीं होगा, और कई बार भाग्य साथ नहीं देता, तो प्लान ए, प्लान बी, बहुत सारे प्लान को लेकर के चलना चाहिए। जब कभी कोई बड़े मेहनत के बाद भी एग्जाम में सफल नहीं होता है तो अपने लक्ष्य को तो बना के रखे, लेकिन प्लान बी भी लेके चले। कोई बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है, नहीं निकल रहा है, तो क्या करें? वो आयुर्वेद की तरफ भी जा सकता है, फिजियोथेरेपी की तरफ भी जा सकता है, डेंटिस्ट भी बन सकता है, कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं है। मैं कहता हूँ कि कभी आप ओलंपिक का एग्ज़ाम देखो,
ओलंपिक का गेम देखो, एक व्यक्ति यहाँ से वहाँ तक एक भाला फेंकता है, जिसको आप लोग कहते हो जेवलिन थ्रो, इतने में गोल्ड मेडल। एक व्यक्ति यहाँ से गेट तक दौड़ता है, इतने में गोल्ड मेडल, और पूरे विश्व में नाम हो गया। उसे सिर्फ दौड़ा है जिंदगी भर, उसे जिंदगी भर सिर्फ भाला फेंका है। तो कोई भी प्रोफेशन बड़ा छोटा नहीं होता, कोई भी प्रोफेशन, बट बहुत सारे प्लान्स रखेंगे तो बच्चे जरूर सक्सेसफुल होंगे, ऐसा समझ। जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं सुबोध जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जी पाटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, गुरुदेव क्वेश्चन तो मैं लेके आता, लेकिन सत्संग ने मेघना ने जो आकाश ने उसने वही क्वेश्चन मेरा मन का था आपने आंसर दे दिया। लेकिन गुरुदेव कल आपका जब प्रवचन सुना, निष्ठा, निसंदेह निष्ठा, तो जब संकल्प लेंगे तो उसमें श्रद्धा का कितना महत्व होगा गुरुदेव, मेरे को ये समझना है। और एक अनुकंपा के बारे में लास्ट में आपने बोला था, कृपया वो सबसे ज़्यादा मेरे को प्रभावित किया है, जो आज तक किसी भी संस्था के मन से वो चीज़ सोची नहीं गई है, और एक बहुत अच्छी सोच है। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सुबोध जी, नमस्ते। जो अपना मूल है उसे अपन भूल रहे हैं। निष्ठा यानी आपका उसके प्रति समर्पण, उस कार्य के प्रति समर्पण। जो जिस पद पर होता है ना, आपकी भावना मैं समझ गया हूँ, जो व्यक्ति जिस पद पर होता है ना, उसको उतनी निष्ठा के साथ उस पद का निर्वहन करना चाहिए। मैं गुरु हूँ, आज मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो साधना कर रहे हैं, आप भी उनमें आते हैं, आप लोग भी आते हैं। अगर मैं समर्पण के साथ साधना नहीं करूँगा तो आज दिगंबर समाज कपड़े पहन करके दिगंबर नहीं कहलाएगी। आप लोग दिगंबर जैन है ना, तो आप सब तो कपड़े पहने हुए, लेकिन दिगंबर गुरुओं के कारण आप दिगंबर जैन कहलाते हैं। तो आपके गुरु समर्पण से साधना करते हैं, आप लोग समर्पण के साथ उनकी सेवा करते हैं, तब तो काम बनता है। और जो अनुकंपा के लिए आपने कहा, मेरे मन में बहुत दिनों से था, पिछले 2-3 साल से मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ, बट एक प्लेटफॉर्म में मैंने नहीं लाया था, और इस बार प्लेटफॉर्म में ये आप मानिए कि आ गया। और मेरा मानना है कि समाज में कोई भी कहीं भी कार्यक्रम हो, आपको अनुकंपा करना चाहिए। चाहे तो अनुकंपा संस्था से जुड़ के करें, नहीं आपको जुड़ना है कोई बात नहीं, आप अनुकंपा स्वयं करें। जैसे कहीं विधान हो, पंचकरणक हो, वेदी प्रतिष्ठाएं हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में जो आय हुई है वहाँ बैठकर जो व्यवस्थापक है वो एक प्रण लें कि इस पैसे में से 1 पैसा अपन इतना निकालेंगे, किसी एक बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लेकर के उसको जैन दर्शन की शिक्षा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनुकंपा यानी हमारी संस्था से जुड़ें, आप अपने लेवल पर भी कर लें, क्योंकि ऐसी हजारों संस्थाएं चल रही हैं और भी चलना चाहिए। बहुत बड़ा मार्केट है अनुकंपा यानी दया का। तो मेरा ये कहना है सुबोध जी, चूँकि हम लोगों ने चालू कर दिया है और अभी इस वाले प्रवास में लगभग 4-5 लोगों को उसका लाभ मिला है, और मेरा थोड़ा विजन दूसरा है। हम किसी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं देंगे, हम किसी बच्चे को वो जो आप देते हैं ना 5,000 रुपये महीना खर्चे के लिए, वो भी नहीं देंगे। हम उस बच्चे को पूरा पढ़ाएंगे। एक बच्चे को 50,000 रुपये की चाहिए पढ़ाई के लिए, और आपने उसको 5,000 रुपये दे दिया, वो पढ़ाई करेगा कि 45,000 रुपये और लेने जाएगा? तो भले ही कम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम एक बच्चे को पूरा पढ़ाएंगे। तो जो भी अनुकंपा से जुड़ना चाहता है वो अपना तन मन धन तीनों दे, और जिसके पास भावना नहीं है, तो मेरी एक भावना उन लोगों से है कि अगर आपके पास या आसपास कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो तो हमारे पास तक उसकी जानकारी दे दें, ताकि हम उसके लिए कर पाएँ। अभी कर्नाटक से जानकारी आई थी, उनके लिए हो गया, उनका अमाउंट उनको दे करके पढ़ाई के लिए, लकवड़ी करके क्षेत्र है वहाँ से होते, उनके माता पिता चौका लगाते हैं, मतलब साधुओं की सेवा में पैसा लेकर के जाते हैं बिहार में। एक और जयपुर से कल एक क्वेरी आई थी, तो वो भी हमने उसको आगे बढ़ा दिया कि सब कुछ हो गया, उसको 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं पढ़ाई में, तो क्यों ना 20,000 रुपये अपन दे करके उसकी पढ़ाई कंटिन्यू पूरी कर दें, फिलर बन जाए। तो अनुकंपा के माध्यम से चालू किया है। और मैं आप सबसे कहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम में लाया हूँ ये पैसे के लिए नहीं है, ये हमारे जैन समाज के अस्तित्व बचाने के लिए है। पाटनी जी,
आप बोलो आपको कितना मंदिर में दान चाहिए, मैं सब जुड़वा दूंगा, लेकिन अपन इसको आदर्श रूप में प्रारंभ करें। जब अपने यहाँ पंचकणक हो तब अपन प्रारंभ करें कि इस साल जो पंचकणक हमारे यहाँ हुआ है, इससे इस अनाथ आश्रम में 1 साल तक अपने गोयल नगर से खाना खिलाया जाए। कितना लगेगा? 2-4 लाख रुपए लगेंगे, क्या फर्क पड़ता है, सब हो जाएगा, पैसे कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो बच्चे इतना ध्यान रखेंगे कि 1 साल तक हमको जैन समाज ने भोजन कराया। मैं सिवनी चातुर्मास में था, चातुर्मास के ठीक पहले हम लोग 2021 की बात है, इंदौर आने के पहले की बात है, तो हम लोग वृद्ध आश्रम गए और मैंने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ जैन समाज भोजन कराएगी। और 108 या 115 दिन के लिए उनकी जो भोजन की व्यवस्था थी पूरी जैन समाज की तरफ से थी। तो वो देख करके इतना खुश हुए कि चलो कम से कम उनके पास जाके मिल लो, बैठ लो, बोल लो, इतनी तो हो जाता है। मेरे पास एक बहुत लोग आए और मुझे कई बार हर्ट कर जाती है चीज़ें। एक बच्ची आई थी, वो कह रही थी कि महाराज जी मेरे को 3000 रुपये चाहिए। मैंने पूछा कि क्यों चाहिए? बोले मैं और मेरे भाई बहन शिखर जी आज तक नहीं गए, हमारी इच्छा है कि हमको शिखर जी जाना है, तो मैं अपने भाई बहन को शिखर जी लेके जाना चाहते। आप बताइए कि 3000 रुपये के लिए आपके लिए क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है बताओ आप लोग? आपका जो फ़ोन है वही लाखों रुपए का है, लेकिन उसके लिए 3000 की क्या वैल्यू है कि मुझे तो शिखर जी जाना है, मुझे कुंडलपुर जाना है, बड़े बाबा के दर्शन करना है। तो मुझे लगा कि अभी कहीं अपने समाज में कमी है और मैं इसको बहुत आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये अपना अनुकंपा, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये जैन दर्शन का मूल है। जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ें। और गोयल नगर में हम पाटनी जी को नियुक्त करते हैं। जिनको भी अनुकंपा जुड़ना है आप पाटनी जी से संपर्क करें। हमारे पाटनी जी का दिल बहुत बड़ा है। ये कभी ना सोचें कि गोयल नगर में आए हैं तो अनुकंपा के लिए दान जा रहा है, नहीं, ये हमारे जैन समाज का काम है। और मैं आप सबसे कहता हूँ, आपकी पहचान में, जान पहचान में अगर कोई नीडी व्यक्ति है तो हम तक सूचना जरूर पहुंचाएं। दिलीप भाई साहब, मेरे बेटे को अनुकंपा का सदस्य जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं दिलीप जी पाटनी। इसके बाद तैयार रहेंगी संध्या जैन अशोक नगर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जो अनुकंपा का आपका यह प्रोजेक्ट है, वास्तव में शायद देश के अंदर पहली बार यह प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ गुरुदेव। 2019-20 की बात है, जब कोविड आया था यहाँ पर, इंदौर दिगंबर जैन सामाजिक संसद की ओर से हमने 5 ऐसे पैकेट्स बनाए, ऐसे जगह बनाई थी जहाँ से 500 पैकेट्स भोजन के यहाँ से, जिसमें दाल, आटा, चावल, शक्कर, गेहूँ, तेल और ये सब यहाँ से उपलब्ध कराया, कुछ दूसरी मंदिर से। इस तरह से 5 जगह स्थान चयनित किया गया था। गुरुदेव, यहाँ पर भी 500 पैकेट गोयल नगर के रखे हुए थे। मैं यहाँ मंदिर में तो सुबह सुबह आता था, अभिषेक भक्ति करके चला जाता था। दोपहर के अंदर यहाँ पर चौकीदार जो रहता था, एक ऐसा परिवार का फ़ोन आया मेरे पास में, बोले भैया आप दिलीप जी पाटनी बोल रहे हैं ना? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। तो बोले कि हमको एक भोजन के पैकेट की ज़रूरत है। उसमें 5 किलो आटा था, 1 किलो दाल थी, चावल था, इस तरह से वो पूरा पैकेट। तो उन्होंने कहा, बोले कि एक पैकेट हमको मिल सकता है क्या? मैंने कहा आप कहाँ रहते हो? उन्होंने बताया सूरजनगर। जैसा आपका आदेश है कि नाम नहीं बोलना चाहिए और जिसकी मत। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या करती हो? तो उनका कहना ये रहा कि मेरे पति जो है वो ऑटो रिक्शा चलाते थे पहले और अब वो नहीं रहे, तो अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अभी क्या करती हो? बोले मैं घरों के अंदर भोजन बनाने का कार्य करती थी, लेकिन कोविड होने के कारण से मुझे कोई बुलाता भी नहीं और 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। गुरुदेव लगा कि वास्तव में समाज को ज़रूरत है। मैंने उससे बुलाया, मैंने कहा आप यहाँ आ जाइए, एक नहीं 2 पैकेट लेके जाइए और भविष्य के अंदर जितनी भी और ज़रूरत हो हम सब सक्षम हैं। हम जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे। लेकिन मुझे गौरव है इस बात का बताने के अंदर कि उसने 1 पैकेट लिया, फिर दूसरा लिया,
तीसरी बार वो नहीं आई। जब मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा आपको और क्या क्या ज़रूरत है, उसने कहा मैं अपने कार्य से लग गई हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ। तो वास्तव में अनुकंपा का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत अच्छा है। वास्तव में यह होना चाहिए समाज के लिए। दूसरा प्रश्न मेरा यह है गुरुदेव, आगामी समय के अंदर गोयल नगर में आपके सानिध्य के अंदर एक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। मेरी ये भावना है, पूरी ट्रस्ट कमेटी के भी हमारे सदस्यगण यहाँ बैठे हुए हैं, समाज भी है, हम ऐसा क्या करें कि कोई भी डिससेटिस्फाई नहीं हो हर व्यक्ति संतुष्ट हो। यह बहुत मुश्किल कार्य है हालांकि, क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि यहाँ पर भी कोई ना कोई किसी न किसी शिकायत को लेकर हर वक्त असंतोष उसका रहता है। लेकिन कोशिश मेरी यह है कि सबको लाभ मिले और सबको इतना हो कि वो बहुत अच्छे ढंग से इस पंचकल्याणक में खुश होकर के अपने घर के अंदर जाए, ऐसा मेरा एक अनुरोध है। एक दूसरा प्रश्न इसके बाद में है या पहले ऐसा है, अनुकंपा में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा तीनों रहेंगी। और सेवा से मतलब चाहे उनका भोजन हो या कुछ भी हो। और इन फ्यूचर एक अनुकंपा एक अभी गुरु पूर्णिमा में लॉन्च होगी, उसको राजस्थान से लॉन्च किया जा रहा है, फिर वो एमपी में इंदौर में सबसे पहले आएगी, क्योंकि इंदौर में दौर है तो चलना चाहिए। उसके ऐप के थ्रू आप कोई भी मेडिकल फैसिलिटी लेंगे, आपको ऑल ओवर द किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, जो चार्ज लगता है वो आपको हाफ ही लगेगा। आप चाहे दवाई लें चाहे कुछ भी करें, ये और जो बचा हुआ पैसा है वो अनुकंपा बियर करेगी। तो इस प्रकार की ऐप रेडी हो गई है और गुरु पूर्णिमा में उसकी लॉन्चिंग होगी। अगर आप दूर रहते हैं तो आप मैसेज कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है दवाई आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। और अगर किसी की स्थिति कमज़ोर है तो वो अपने उसके थ्रू जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट में भी काम कर सकता है। अनुकंपा है, जो भी जुड़ना चाहे ज़रूर जुड़ें। और दिलीप पाटने जी आप भी सदस्य बनेंगे इसके, मैंने किसी को नहीं कहा लेकिन आपको कह रहा हूँ। और आपका कर्तव्य बनता है कि जो लोग हैं उनको जोड़ें और अपन को इसको आगे बढ़ाना है। रही बात, हाँ टीम होना चाहिए, इसलिए मैंने आकाश से कहा है कि आप बैठ करके हर मंदिर में एक अपने व्यक्ति को नियुक्त कीजिए कि मंदिर का ये जो सर्वे सर्वा है हम, क्योंकि इसमें हमने किसी अध्यक्ष को नहीं बनाया, राजनीति का कोई काम नहीं, सिर्फ सेवा है। तो गोयल नगर से पाटनी जी सबसे पहले व्यक्ति को मैं नियुक्त करता हूँ। इसके बाद क्रम से अपन हरि मंदिर में एक एक व्यक्ति को नियुक्त करें, ताकि हम आने वाले समय में एक सेंट्रलाइज टीम बना सकते हैं। और जो इंदौर में इसका एक रूप बनेगा वो पूरे भारत के लिए एक आदर्श बनेगा। रही बात पंचकणक की, सबको सेटिस्फाइड करना सच में बहुत कठिन है। किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को खाना पसंद ही नहीं है, किसी को खिचड़ी पसंद है। तो तरीका ये है कि थोड़ा कहीं कंप्रोमाइज़ कर लें, कहीं कुछ बढ़ा लें। जैसे अपन ने यहाँ प्रतिमा जी की स्थापना के लिए ओपन टू ऑल रखा, कोई ऐसा तो था नहीं कि अपन ने चुपचाप किसी का नाम लिया और सबके लिए घोषणा कर दी। फिर भी किसी ना किसी को हो सकता है कुछ मिला ना हो, तो सबको सब कुछ मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ सबको सब कुछ मिलेगा। मेरे पास तो भी 8-10 लोगों के नाम भी आ गए कि हमें ये पात्र बनवा दो, हमें वो पात्र बनवा दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, वो चीज़ें उस समय ही होंगी। जो भी पात्रता की चयन है वो पंचकणक के कुछ दिन पहले ही अपन करेंगे। सभी लोग भगवान नहीं रख सकते, सभी लोग पात्र नहीं बन सकते, तो किसी को कुछ दे करके संतुष्ट करेंगे, किसी को कुछ दे करके, कोई हलवा खा ले और कोई नमकीन खा ले, सबको सेटिस्फाइड कर देंगे। अपन प्रयास करेंगे और जो रह गए हैं उनको फिर आगे कहीं और सेटिस्फाइड कर देंगे, ऐसा समझिए। गुरुदेव पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर जो भी राशि बचेगी उसमें आप जैसा आदेश कहेंगे वैसा अनुकंपा के अंदर हम बहुत बढ़िया अनुरोध ना की जाए। हाँ हाँ, अपन ये करेंगे कि अपन को इस अनुकंपा में ग्रीडी लोगों को नहीं जोड़ना है, अपन को नीडी लोगों को जोड़ना है। जो अनुकंपा करना चाहते हैं हम उनको जोड़ेंगे। और एक बात मेरा प्रण है कि हम किसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वो व्यक्ति जब सक्षम हो जाए तो मंच पर खड़े होकर के बोले कि हम अनुकंपा में पहले पाने आए थे, अब हम देने आए हैं। ये मेरा मन है। एक गुरुदेव एक छोटा, आप ही सब कर लेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? कल कर लेना बाकी कुछ। नमस्ते। जिज्ञासा के लिए आ रही हैं संध्या जैन अशोकनगर से, इसके बाद तैयार रहेंगी प्रतिभा
जैन। त्रिमुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरण में इच्छामी। महाराज जी मेरी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऐसी सिंपल सी है। अपने घरों में भगवान जी की फ़ोटोज़, महाराज जी की, माता जी की रहती हैं, लेकिन फिर उसके बाद अपन फिर नई ले आते हैं। तो पुरानी फ़ोटोज़ का क्या करें? बहुत दिनों से मन में ये विचार था, और शायद सबका ही होगा कि पुरानी फ़ोटोज़ देखिए, हटा के। कुछ लोग क्या करते हैं, उसकी पोटली बना करके मंदिर में छोड़ जाते हैं। ऐसा करना अनुचित है। कभी भी ध्यान रखें कि अयोग्य वस्तु मंदिर में ना छोड़ें। मंदिर की व्यवस्थापक क्या करेंगे उसका? जैन गजट आपने मंगाए, पत्रिकाएं मंगाई, फिर आप फोल्ड करके मंदिर छोड़ जाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती जहाँ रिसाइकलिंग प्रोसेस है। बीना में है या इंदौर में भी संस्थान है, तो जहाँ रिसाइकलिंग होती वहाँ भेज दें, क्योंकि अपन ज़मीन में फेंक देंगे तो अभिनय होगी। कई बार बड़ा दुख लगता है जब कबाड़ी के पास जैन गजट देखने मिलता है। तो ऐसी चीज़ों को बेचे ना, आप रिसाइकिल में डाल दें। इंदौर में भी संस्थान है, और भी जगह हैं ऐसे रिसाइकिल प्लांट भी अपन जहाँ पर होते वहाँ भेज दें, ताकि अपने द्वारा अभिनय ना हो। वाली जिज्ञासा भी है। तो फोटोज रहती हैं जो बड़ी फ्रेम की हुई, उनका क्या करें फिर? अब देखिए, अब आपने लगाई है तो फिर झेलो। अब सभी समाधान हम कर देंगे तो क्या होगा? एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले हमारे घर में पेड़ लगा है गेट में सामने, क्या करें? मैंने कहा पेड़ में चढ़ के उतर के निकल जाया करो। मैं बोलूँगा पेड़ काटो, उसी फोटो के ऊपर नई फोटो लगा लें। चलिए आगे चलते। जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं प्रतिभा जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सारिका जैन। सभी महाराजियों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी सिवनी से DN दिवाकर की तरफ से नमोस्तु, और बॉम्बे से राजेश रोहन की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन के पहले जो भी अपना सक्षम परिवार था और जिस शहर से अपने को बिलोंग करते थे, उनकी चकाचौंध की, उस जगह की इतनी चकाचौंध थी कि आप भी जानते, मैं भी जानती। तो मेरा प्रश्न ये है कि इतनी चकाचौंध की दौड़ में आपको कैसे वैराग्य के भाव आए और कैसे आप उस परिवार, उस शहर से निकले? मतलब आपने पहले हमको देखा है? बाजल से। अच्छा, ये बाजल परिवार से, तो इन्होंने सब देखा है। ऐसा है माँ, वैराग तो धोखे से आता है। मेरी बात का अभिप्राय सही लगा ना? संसार में अपन जब घूमते हैं ना, सभी चीज़ों को अच्छा मानते हैं। आज दोपहर में एक पॉडकास्ट था और उन्होंने भी यही पूछा मुझसे कि आपको वैराग कैसे हो गया। तो मुझे बात समझ में आई कि जब व्यक्ति विषयों में संतुष्ट होता है तो उसको वैराग्य नहीं होता। जब उसको विषयों में संतुष्टि नहीं मिलती तब उसको वैराग होता है। तो मैं मानता हूँ कि अपने पुण्य का सदुपयोग करना, यानी इस ओर आना है। मैंने ये सोचा कि अपन ने सारी दुनिया के पैसा भी देख लिया और गरीबी भी देख ली, अमीरी भी देख ली, लग्जरियस लाइफ भी देख ली, बट मेरे मन में एक बात थी कि जब हमारे पास पुण्य है तो अगर हम उसको पुण्य में लगाएंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे, और कहीं इस पुण्य को हम भोगों में लगाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तब मैंने सोचा, और गुरु जी का आशीर्वाद ऐसा लगा, या मैं कहूँ कि मुझे तो लगा कि गुरु जी जबलपुर मेरे लिए ही आए थे, और वो सब कुछ फलित हो गया। ये वही स्टेज है, पिछली बार जब हम लोग यहाँ आए थे 2017 में, तो यहाँ L शेप में स्टेज लगा था और यहीं हम लोग सब बैठे थे। यहीं सारी पब्लिक बैठ करके प्रवचन सुनती थी। बड़ा गजब का माहौल था। उदयनगर, तिलक नगर, दुनिया भर के चौके लग रहे थे। याद है आप लोगों को? तो उस समय में भी यहीं बैठा था, लेकिन सबके दिन एक से पहले किनारे में बैठाया था पाटनी जी ने, अब बीच में बैठाया है। तो अंतर आ गया है, वो अंतर पुरुषार्थ का है। और आपको भी वैराग्य है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वैराग्य नहीं है, बट आप लोग उस वैराग को दबा देते हो और राग की ओर जाते हो। राग को दबा के वैराग को हावी करना है, प्रयास करें और आपको भी जरूर लाभ मिलेगा। जिज्ञासा के लिए आ रही हैं सारिका जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे अंतिम जिज्ञासा के लिए शोभा जैन। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, सच्चाई की राह पे चलने पर यदि संबंध बिगड़ते हैं तो संबंधों को बनाए रखने के लिए झूठ का सहारा, यानी अपन झूठ का सहारा लेते तो कितना सही है महाराज? देखो माँ, ऐसा है कि सत्यमपि विपदे, अगर विपत्ति आ जाए किसी के ऊपर तो वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए।
संबंध जरूरी नहीं है, हमारा व्रत जरूरी है। लेकिन जिस सत्य को बोलने से संक्लेशता हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको पी जाओ, पी जाने में ज़्यादा फायदा है। लेकिन अगर वो सत्य किसी के ऊपर लांछन रूप जा रहा है तो पी जाओ, लेकिन उस सत्य को पीने से चीज़ें और बिगड़ रही हैं तो कह जाओ। बाकी देखो, राज समाज महाअग कारण बैर बढ़ावन हारा। परिवार में रहो, ग्रुप्स में रहो, झूठ बोलना पड़ता है, मायाचारी करना पड़ती है, तब जाकर के निर्वाहन हो पाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि क्यों ना अपन उनके बीच में रह करके कमलवत जीवन जिए, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें कि आपके कारण किसी के जीवन में अंधकार ना आए। झूठ बोलना भी पड़ जाए तो चले, लेकिन अंधकार नहीं आना चाहिए। युक्ति से काम करें। बाकी जहाँ रहते हो आप लोग समाज के बीच में, इन सब चीज़ों को तो झेलना पड़ता है, इसीलिए तो मैंने छोड़ के आया है। और आप लोगों के ऐसे प्रश्न के बाद मैं अंदर अंदर अपनी पीठ थपथपाता हूँ कि बेटा बच गए। चलिए आगे चलते। अंतिम जिज्ञासा के लिए आ रही हैं शोभा जैन। त्रिमुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी, भैया जी को बनना। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है सामायिक से है। सामायिक किताब में देख के तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बिना किताब के हम सामायिक करें, तो किस प्रकार करें और कैसे विचार और भाव आएँ, और मंत्राक्षर के द्वारा भी क्या सामायिक कर? देखिए, सामायिक जो करते हैं व्रती श्रावक, उनके लिए नियम है, उनको चैत्य भक्ति, पंचमा गुरु भक्ति और समाधि भक्ति पढ़ना अनिवार्य है। इसके बाद भावनाओं के चिंतन में लीन रहें। किसी की एकाग्रता नहीं बनती तो वो पढ़ करके या माला फेर करके उस समय को निकालता है, लेकिन भावनाओं के चिंतन में लीन रहना। सर्वश्रेष्ठ या किसी भी एक बीजाक्षर को आप ध्याएं। ये जो मंत्राक्ष में, इसको अगर आपको आगम की भाषा से कहूँ तो पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, ये मैंने नहीं लिखा, आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में, ज्ञानांकुश ग्रंथ में लिखा है। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, ये पदस्थ ध्यान है। तो पदस्थ ध्यान है, किसी एक पद पर अपने आप को स्थित करना, और इसी धर्म ध्यान को मैंने मंत्राक्ष में लाया है। आपसे भी ये कहता हूँ, अगर चैत भक्ति, पंचमा गुरु भक्ति और समाधि भक्ति याद हो जाए तो आप बिना किताब खोले कर लें, और जब तक याद नहीं हो संक्लेशता किए बिना आप उसको देख करके कर लें।